दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इस प्रश्न को ज़रा गौर से पढ़िएगा। इन्होंने कहा प्राकृत संख्या यानी n कई संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कैसी होती है? 1 2 3 4। तो वो कह रहे हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो देखते हैं, अपन उदाहरण से समझते हैं। ज़रा उदाहरण समझते हैं। ऐसे 6 की पावर n दिया, तो n की जगह पे अपन ऐसे 1 लिख लेते हैं। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 6। और 6 की पावर हम 2 कर लेंगे तो कितना करेंगे? 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। और 6 की पावर अगर हम 3 कर लेते हैं तो 6 इंटू 6 कितना आएगा? इसका करेंगे तो 216। और ऐसे कोई सी भी संख्या रख लीजिए n की जगह पे, इनका अंतिम अंक है जो 6 ही समाप्त होगी। किस पर समाप्त होगी? 6 पर। तो अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब सवाल ये बनता है कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? तो एग्ज़ाम के लिए अपन ये तो अपन उदाहरण समझ लिए, ये संख्या प्राकृत संख्या रखेंगे तो इस पर कोई भी मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अपन मान लेते हैं सवाल में दिया है 6 की पावर n। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अपन 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपन ने देखा कि 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो इसको अपन लिखेंगे, इसकी जो 6 के इसमें लिखेंगे, इसमें 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n के लिए n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। 0 कब बनता है? 0 हमेशा 2 और गुणे 5 के 2 और 5 से बनता है। इन दोनों संख्याओं का जब गुणा होता है तभी 0 बनता है, अन्यथा कभी भी 0 नहीं बनता है। तो इसके अभाज्य फैक्टर किए हैं अपन ने 6 के, तो 6 के फैक्टर किए हैं, तो 6 के फैक्टर में 2 तो आए हैं लेकिन 5 नहीं है। तो अपन ने लिख दिया है इसमें 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें।